हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, ये सिलसिला शुरू होता है एक क्वेश्चन से। मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन चलता रहता है, मतलब चल रहा था पिछले काफ़ी टाइम से। मैं ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पर्सन से पूछता था, चाहे मुझे वो साइकोलॉजिस्ट मिले या मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जिसको थोड़ी समझ है सिचुएशन की, या फिर जो भी कोई मिले। तो पूछते 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 मैं एक बहुत ही पुरानी बुक मेरी है, जो मैं पहले कई दफ़ा, मेरे ख्याल 2 बार मैं शायद पढ़ चुका हूँ। एक और बार पता नहीं क्यों मैंने पढ़ने का ट्राई किया, जिस बुक का नाम है हठ योगा प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका मीन्स लाइट ऑन हठ योग, अगर हम इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें तो क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में और अभी से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो चल पड़े हैं, जो पहले बहुत कम हुआ करते थे, वो अभी इतने इंक्रीज क्यों होते जा रहे हैं, एंड दे आर ऑन अ राइज। लगभग मेरे से कनेक्टेड मैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन सुन रहा होता हूँ, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग हैपनिंग विद समवन। तो मुझे फिर वो क्वेश्चन आ जाता है मेरे आंखों के सामने कि वाई इज दिस हैपनिंग। पहले क्यों नहीं हो रहा था, अभी क्यों हो रहा है, और ये राइज क्यों हो रहा है। मतलब क्योंकि हाँ, अभी के टाइम में वी आर द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल जनरेशन। वन ऑफ नहीं, वी आर द मोस्ट, क्योंकि वी हैव एवरीथिंग फॉर, मतलब हम एक उंगली घुमाते हैं और हमारे पास खाना हमारे गेट पे डिलीवर हो जाता है। कई केसेस में तो हमें गेट भी नहीं खोलना पड़ता। सो कंफर्ट लेवल्स तो बहुत अलग ही लेवल के चल रहे हैं करंट डे एंड एज में। बट देन व्हाई दीज मेंटल हेल्थ इश्यूज। पहले कहते थे कि यार गांव घर में किसान लोन पे नहीं कर पाते थे तो दे यूज्ड टू कमिट सुसाइड, वो मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो जाती थी एंड XYZ जो भी है। बट नाउअडेज यू नॉर्मल स्कूल गोइंग या फिर नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट who has everything, his or her parents have provided, मतलब उनके माता पिता ने उन्हें सब कुछ दे दिया है थाली पे परोस के। देन व्हाई मेंटल हेल्थ इश्यूज, व्हाई दीज प्रॉब्लम्स। तो इसका ना एक कमाल का आंसर मिला। ये बात है टू स्ट्रीम्स ऑफ, क्या कहते हैं, द बॉडी की, टू एक्सट्रीम्स ऑफ बॉडी कह सकते हैं। एक होता है हमारा मेंटल एनर्जी, एक होता है हमारा प्राणिक एनर्जी। बोथ ऑफ देम यू कांट सी बट यू कैन फील। फिजिकल नेचर नहीं है इनका, बट यू कैन फील। ये है, आप कुछ सोच रहे हो, ये एक आपका मेंटल एनर्जी है। आप कुछ कोई थॉट चल रहा है आपके दिमाग में, आपका मेंटल एनर्जी है। आप डाइजेशन जैसा प्रोसेस आपका बॉडी कर रहा है, ये प्राणिक एनर्जी है। आप किस वजह से सोच पा रहे हो, ये उसके पीछे जो एनर्जी काम कर रहा है वो प्राणिक एनर्जी है। इन वन वे आपका ब्रेथ चल रहा है, आपका हार्ट बीट चल रहा है, ये आपका प्राणिक एनर्जी आपके पीछे काम कर रहा है। प्राणिक एनर्जी अगर मैं आसान भाषा में आपको बहुत ही सिंपली बोल दूं, होता है ना, कोई पर्सन है, 4 लोग रूम में बैठे हैं, कोई पर्सन वॉक इन किया एंड यू फील दैट एनर्जी, है ना। वो पर्सन का ऑरा वो हाई लेवल ऑफ प्राणिक एनर्जी से होता है। जिसका प्राणिक एनर्जी बहुत हाई है, उसके प्रेजेंस से वो चीजें फील होती हैं। तो ये जब मैं ये पढ़ रहा था इसके बारे में, हठा योगा इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस टू बोथ ऑफ देम, मेंटल एनर्जी एंड प्राणिक एनर्जी। प्राणिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, नेगेटिव प्राणिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर हो रही हैं, वो पर्सन फिजिकल हो जाएगा, इन द सेंस लड़ना, वॉर, क्राइम, लाइक दैट, टू मच ऑफ प्राणिक एनर्जी,
राइट, जिसको चैनलाइज करने के लिए मेंटल एनर्जी इज नॉट कोपिंग अप, तो उस केस में कुछ ऐसा होता है। एक अदर केस है जहां पे मेंटल एनर्जी इज टू हाई, मेंटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मेंटल एनर्जी इज टू हाई एंड प्राणिक एनर्जी इज नॉट दैट टू हाई। तो आपके माइंड को लगता है यार सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है ना। सो दिस इम्बैलेंस से ये चीज़ें होती हैं। प्राणिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो नेगेटिव टर्न हो जाए तो आपको फिजिकल मतलब चीज़ें होने लग जाती हैं, जैसे कोई भी बीमारी हुई या कुछ भी हुआ। मेंटल एनर्जी इज़ टू हाई, प्राणिक एनर्जी इज़ नॉट कोपिंग अप, मतलब आपको साइकोलॉजिकल दिक्कत बहुत सारी तरीके की हो सकती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, और भी हम IBS भी बोलते हैं, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। सो हठा योगा इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस इन बोथ ऑफ देम। और जो कि मुझे फील भी हुआ, मैं एक लड़के को नोट कर रहा हूँ काफ़ी 2-3 महीने से लगभग। सो व्हाट आई फील इज उस पर्सन की प्राणिक एनर्जी इज टू हाई एंड मेंटल एनर्जी इज नॉट कोपिंग अप, जिसकी वजह से वो जो प्राणिक एनर्जी जो हाई में जा रहा है दैट इज टर्निंग नेगेटिव, विच इज क्रिएटिंग डिसहार्मोनी इन द सराउंडिंग अराउंड हिम। सो ऐसा ही मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ हो रहा है करंट डे एंड एज में, कि प्राणिक एनर्जी इज नॉट दैट टू हाई एंड मेंटल एनर्जी इज टू हाई। ये होता क्यों है और ऐसा इस वक्त हो किस लिए, क्यों रहा है? आई टेल यू व्हाई। फर्स्ट, इसके पीछे भी ना मैंने बहुत बहुत सोचा है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा है अच्छे से सोचा है। बहुत सारे चीज़ें ना इस जनरेशन में एक साथ हो रहे हैं, एक साथ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, चेंज यूज्ड टू बी लिटिल स्लोअर, अभी चेंज इज हैपनिंग क्वाइट एट अ गुड पेस। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत तेज हो रही हैं, बट एट अ गुड पेस, ठीक है। चेंज इज हैपनिंग एंड चेंज शुड हैपन, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट विच इज गुड, बट ह्यूमन बीइंग शुड कोप अप। सो क्या हो रहा है कि पहला तो पीपल हैव स्टार्टेड टू लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज, राइट। सो जिसकी वजह से घर छोटे हो गए हैं। आपकी जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चलने की वजह से आप रूम में बंद हो गए हो ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से आप 5 एलिमेंट्स जो आपके इर्द गिर्द हैं उनसे आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। सिटीज के जो अमाउंट ऑफ सिटीज आर जस्ट इंक्रीजिंग, एंड सिटीज का मतलब ये नहीं है कि हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं या ये लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। सिटीज का मतलब है वी आर बिल्डिंग बिल्डिंग्स, कॉन्क्रीट जंगल्स, राइट, एंड दे रेडिएट एनर्जी, राइट। सो विच इज नॉट दैट ग्रेट फॉर आपके ह्यूमन हेल्थ के लिए। सो दिस इज वन थिंग। अदर थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज एक्सेस, ऑफ कोर्स एक्सेस स्क्रीन टाइम। पहले के टाइम में या फिर पहले के टाइम में आप उतने कलर्स और नॉइजेस से सिर्फ 12 से 16 घंटे ही, डिपेंडिंग ऑन सर्दी है गर्मी है, 12 से 15 घंटे ही एक्सपोज रहते थे। सनराइज हुआ, आपने विजुअल कलर्स देखे, अलग अलग डिफरेंट नॉइजेस सुने, नेचुरल नॉइजेस ज़्यादा होते थे। आफ्टर 5-6-7 डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रह रहे हो और ईयर कौन सा मंथ ऑफ द ईयर है, 5-6-7 के आसपास सनसेट हो जाता था, उसके बाद अंधेरा, देन विजुअल कलर्स और नॉइजेस उतने नहीं रह जाते थे। नॉइजेस हल्के फुल्के होते थे बट उस लेवल के नहीं होते थे, तो आपके सेंसरी बॉडी को बहुत काम डाउन टाइम मिल जाता था। जो कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, आप सुबह उठते हो, आप अपने सिस्टम पे बैठ जाते हो, जो भी आपका टाइम है ऑफिस का, या फिर कोई भी एवरेज स्टूडेंट है या कोई भी है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप 5-5, 6-6 घंटे, ऑलमोस्ट 4 से 6 से 8 घंटे के आसपास, अगर मैं
नॉर्मल इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ जो कामकाज करते हैं, बड़े आराम से 8 से 12 घंटे के आसपास या 7 से 12 घंटे के आसपास आप स्क्रीन से एक्सपोज्ड हो, या शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो कितने विजुअल कलर्स और विजुअल और नॉइजेस, डिफरेंट नॉइजेस आपके सेंसरी बॉडी आपके अंदर ले रही है। सो मेंटल एनर्जी कहाँ जा रही है? विच इज ड्रेनिंग द प्राणिक एनर्जी, राइट? एंड ड्यू टू विच आपको वो लग ही नहीं रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, मतलब मैं किस चीज पे ध्यान दूं, इस पे ध्यान दूं, उस पे ध्यान दूं, उस पे ध्यान दूं, क्योंकि यू हैव लिमिटेड प्राणिक एनर्जी। आपने इधर तो काम किया ही नहीं है। हम इस पे आएंगे कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पे भी आएंगे, बट करेंटली दिस इज द स्टेट। अदर देन दैट, आप जब एक और चीज जो हो रही है करेंटली, आप खाना पीना हैज गॉन फॉर अ टॉस इन करंट डे एंड एज, कि अगर आप बाहर का कुछ भी खा रहे हो, उसकी क्वालिटी ऑफ फूड हैज डिक्रीज्ड, क्योंकि लोग इंटेंशन ऑफ कुकिंग, जो आप खाना खा रहे हो, अगर लेट्स से आप बाहर का खा रहे हो, सो इंटेंशन उसके पीछे क्या है? पैसा कमाना, राइट? So that type of energy is going inside your body, which is draining your pranic energy, and just that's not right, that's not good for your body, है ना? तो at the same time soil का जो हमारा क्वालिटी है वो भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से फूड की क्वालिटी कम हो रही है। होल ग्रेन फ्रूट्स वेजीज जिसकी क्वालिटी जो विटामिन्स मिनरल्स, अमाउंट ऑफ विटामिन्स मिनरल्स नेचुरल एंजाइम्स जो होने चाहिए थे, वो अभी शायद उतने नहीं हैं, राइट? जिसकी वजह से अगेन प्राणिक एनर्जी उतनी नहीं बढ़ती है अच्छा खाना खाने से। सो टेकिंग ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन, एंड एट द सेम टाइम ये मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है, द अमाउंट ऑफ adult content that is going on सोशल मीडिया, या फिर सोशल मीडिया पे तो नहीं बट इंटरनेट पे, वो कहीं और ही है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके मेंटल इंप्रेशंस, दिमाग पे जो इंप्रेशंस पड़ते हैं वो किस तरीके के पड़ रहे हैं, सोचने वाली बात है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस पड़ते हैं, क्योंकि दे आर बैक्ड बाय इमोशंस। एंड इवोल्यूशन ह्यूमन बॉडी का ऐसे हुआ है कि आप ऐसा कुछ भी थोड़ा भी देखते हो, इट जस्ट आपका बॉडी बिल्कुल ऐसे इमोशंस उसके पीछे छोड़ देता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन दैट यू आर, जिसकी वजह से अगेन प्राणिक एनर्जी कम होती है एंड हाई बहुत बड़े लेवल पे होती है, एंड मेंटल एनर्जी गोज समवेयर एल्स, मेंटल एनर्जी एक्सपेंडिचर गोज समवेयर एल्स, क्योंकि बॉडी बहुत सारी मेमोरी लेती है वो कंटेंट देखने से। आज मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही कमाल का था। ये मुझे पता नहीं ऐसे दिमाग में आया कि ये ऐसा कुछ मैं ट्राई कर सकता हूँ, आई विल फिगर आउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि मैंने अपना फ़ोन लिया, उस पर एक फ़ोटो लगाई। सो डिफरेंट लोगों की फ़ोटो लगाई जो मेरे इर्द गिर्द हैं और जिनके बारे में मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ। सो मैंने उसके ऊपर ना एक, मैं यहाँ पे ये एक मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, ये जो मुझे एक बाबा जी ने केदारनाथ में दिया था। तो ये रुद्राक्ष मैंने क्या किया, उसको ऊपर से पकड़ा एंड आई केप्ट इट जस्ट एक हाथ ऊपर उस फोटो के। 1 मिनट मैंने पकड़ा, 2 मिनट, 1 से 2 मिनट मैंने पकड़ा, एंड it started revolving, started making rotations. कुछ लोग जो पॉजिटिव प्राणिक एनर्जी रखते हैं, उनके फोटो के ऊपर it started revolving clockwise, एंड जो लोग नेगेटिव मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा रखते हैं, फिर नेगेटिव प्राणिक एनर्जी रखते हैं, उनके अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली डजेंट मैटर, नेगेटिव प्राणिक एनर्जी जिनके ऊपर है, इट स्टार्टेड रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, जो कि मुझे पता था, बट आज मैंने बहुत दिनों, लगभग सालों बाद ये टेस्ट किया है। एंड जिनका 0 प्राणिक एनर्जी है,
ना पॉजिटिव हैं ना नेगेटिव हैं, इट स्टेड स्टिल. सो दिस टोल्ड मी वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग कि कैसे आप इंसान को फ्रॉम हिज ओनली फोटो यू कैन फिगर आउट. एंड थिंक अबाउट इट, जब आप कंटेंट देख रहे हो कोई भी, तो किस तरीके के इंप्रेशंस, किस तरीके की एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो. थिंक अबाउट इट. अब आप हर वीडियो या हर फोटो के ऊपर ऐसे रख के इफ यू स्टार्ट डूइंग, यू विल फिगर आउट कि ये कंटेंट, ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये मेरे से प्राणिक एनर्जी मेरी खींचेगा या मुझे दे के जाएगा. अगर नेगेटिव प्राणिक एनर्जी है तो ये मेरे से प्राणिक एनर्जी खींचेगा. अगर पॉजिटिव प्राणिक एनर्जी है तो ये मुझे दे के जाएगा. ये फूड के साथ भी आप कर सकते हो. यू विल फिगर आउट कौन से फूड आपको खाने चाहिए, कौन से फूड आपको नहीं खाने चाहिए. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हठा योगा. और मुझे जो लगा यार कि ये तो क्लियर पिक्चर रख दी है मेरे सामने फ़िलहाल के लिए. मे बी देयर इज़ लॉट मोर थिंग्स टू इट, एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू इट. आई डेफिनेटली लुक इनटू इट कि क्या क्या और निकल सकता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार Hatha yoga is all about bringing balance between the two energies, mental energy and pranic energy. तो जैसे ही आप बैलेंस हिट कर लेते हो, you feel amazing, you feel like wow, मज़ा आ गया. और जैसे जैसे दोनों पढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे the human being evolves. So it is important to bring both the energies in tandem, in line, and improve your body, and Hatha yoga is fantastic tool to do that. I hope this video helps. अगर हाँ तो ये वीडियो ऐसे लोगों तक ज़रूर भेजिए जो आपको लगता है जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, because this topic is quite important for current day and age. Thank you so much. Till then, take care. Bye bye. ख्याल रखिए अपना.